हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डार्ट पर आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट किया है आपका केमिस्ट्री। इसके पहले हमको आपको बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो केमिस्ट्री आज से स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, रसायन विज्ञान। सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह, क्या चीज़ है, कैसे है, क्या चीज़ें हैं। तो उसको हम लोग पढ़ने से पहले यहाँ पर सबसे पहले जान लें कि डेफिनेशन, रसायन विज्ञान का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन मीन्स क्या हो जाएगा आपका, कंपोजिशन, मतलब कोई भी सब्सटेंस किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, कंपोजिशन, तथा कॉमा संरचना मीन्स दैट क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। संगठन, स्ट्रक्चर, तथा गुण मीन्स दैट क्या होगा, प्रॉपर्टीज, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, इन सभी चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्लियर है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा गुणों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान। क्लियर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं भाई, लेवोसियर। कौन है भाई, लेवोसियर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, लेवोसियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान के जनक कौन है भाई, लेवोसियर, LEVOISIER, लेवोसियर। क्लियर। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो केमिस्ट्री इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, रसायन विज्ञान, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रसायन विज्ञान। ये रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति, ओरिजिनेशन हुई है, ओरिजिन एक लैटिन वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है कीमिया शब्द से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। कीमिया शब्द का अर्थ है, कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग। क्या है, काला रंग। कीमिया एक लैटिन वर्ड है, या फिर इसका अर्थ हो क्या होगा आपका, काला रंग। तो यहाँ पर हम लोग सीधे कहेंगे कि केमिस्ट्री की ओरिजिन जो हुई है वो कीमिया वर्ड से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, काला रंग। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा था वो यही है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, तो आपके कौन है भाई, लेवोसियर। क्लियर है। ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है इसमें, फिजिकल केमिस्ट्री, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भौतिक रसायन। क्या बोलेंगे इसको, भौतिक रसायन। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में बात करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन, कंपोजिशन आदि का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक। सेकेंड इसमें क्या है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बनिक रसायन। ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग कार्बन तथा कार्बन के यौगिक, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसे यहाँ नाम से स्पष्ट हो रहा, ऑर्गेनिक मीन्स दैट क्या होगा, कार्बनिक मतलब कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड। तो अभी आगे सब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगला क्या आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या बोले हम लोग, अकार्बनिक रसायन। क्या बोले इसको, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन मतलब क्या हो जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ऐसे कंपाउंड का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन की क्वांटिटी न हो या फिर
बहुत ही कम मात्रा में हो, ऐसे कंपाउंड का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अर्थात अकार्बनिक रसायन में। अगला क्या होता है इसमें? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक रसायन। क्या बोलेंगे इसको? औद्योगिक रसायन। तो औद्योगिक रसायन में क्या हो जाएगा आपका कि ऐसे पदार्थ जो इंडस्ट्री से रिगार्डिंग हो, इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन, संरचना, बनावट आदि का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? प्लास्टिक इंडस्ट्री लेवल की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक, पॉलीमर, रबर, ये सब क्या आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इस तरह के केमिस्ट्री क्या बोलते हैं हम लोग? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अगला क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री। अगला क्या है? बायोकेमिस्ट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं जीव रसायन। क्या बोलेंगे इसको? जीव रसायन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के जीवों के कोशिकाओं की संरचना तथा उनकी पहचान करना आदि का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। मतलब जीवों के कोशिकाओं में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पहचानना, उनका अध्ययन करना या उनके आयतन को निकालना, आयतन की मात्रा को निकालना, उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर? फिर आपका क्या है लास्ट यहाँ पर? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि रसायन। क्या बोलेंगे इसको? कृषि रसायन। इसके अंतर्गत क्या होगा कि कृषि से संबंधित जितने भी केमिकल यूजेज होते हैं उसका अध्ययन हम लोग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कीटनाशक। क्या बोलेंगे? कीटनाशक। जो दवाइयाँ आती हैं कीटों को मारने के लिए, वो एक तरह से एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। इस तरह के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरिसाइड। अगला क्या हो जाएगा? बैक्टीरिसाइड, जीवाणुनाशक। फंजीसाइड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कवकनाशक। क्या बोलेंगे? कवकनाशक। तो इन सब चीज़ों का, इन सब पदार्थों का, केमिकल का अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। ठीक, तो ये तो हो गया आपके कुछ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। फिर इसके बाद क्या आपका है? मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? औषधि रसायन। क्या बोलेंगे? औषधि रसायन। ठीक है, तो औषधि रसायन के अंतर्गत क्या आएगा भाई? यहाँ पर क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के जो ड्रग्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो क्या है? ड्रग्स मतलब क्या हो जाएगा? औषधि। उनके प्रोडक्शन, उत्पादन, उनके बनावट, संगठन, उनकी जो कंपोजिशन होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किया करते हैं। ड्रग्स के प्रोडक्शन, संगठन तथा उनके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिसिन केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है वो। तो ये उसके कुछ केमिस्ट्री के ब्रांचेज हो गए जिसको हम लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले क्या स्टार्ट करूँगा? फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम लोग? भौतिक रसायन। तो उसमें सबसे पहला हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके खत्म करेंगे, पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा? मैटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलेंगे? पदार्थ या फिर द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेंगे कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो वो दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, या तो मॉलिक्यूल एंड एटम से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल की हिंदी में क्या बोले हैं? अणु। एटम को हिंदी में क्या बोले हैं? परमाणु। या तो एटम से मिलकर बने होंगे या तो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। कौन? मैटर, पदार्थ या द्रव्य। ठीक, अब यहाँ पे देखें कि द्रव्य के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर जो हमको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा मैटर के बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे काम की चीज़ें केवल वही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर।
स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं या फिर कह लें पदार्थ की अवस्थाएं। तो आप सभी को पता होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, पढ़े होंगे। कौन कौन? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा क्या होता है? गैस। क्लियर? ये 3 प्रकार के मैटर हैं, स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ठोस। दूसरा क्या होगा? द्रव। एंड थर्ड क्या होता है आपका? गैस। और आप लोग को पता भी होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में थोड़ा सा यहाँ पर हम बताएं, आपको पढ़े भी हैं आप पहले के, जो ठोस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल होंगे, ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनको अणु कह रहे हैं, तो ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी पास होते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, जिसके कारण एक एटम और दूसरे एटम के बीच का जो स्पेस होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतराण्विक स्थान या अवकाश। अंतराण्विक स्थान या अवकाश। जो ठोस होते हैं, ठोसों में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी कम होता है। ठोसों में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? कम होता है। क्लियर है? ठोसों में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? कम होगा। अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल जिसको कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो आपका क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। किसमें? ठोस में। और साथ ही साथ इनका आकार व आयतन, साइज एंड वॉल्यूम, आकार एंड आयतन, आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? फिक्स्ड होता है। दोनों क्या होता है? फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब क्या हो जाएगा? निश्चित। ये सब सारी जनरल चीजें हैं, या आप लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में, सॉलिड जो स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? काफी कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम, आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। अर्थात इनके मॉलिक्यूल जो सीधे सीधे कह रहे हैं, इनकी जो डेंसिटी होगी, घनत्व, डेंसिटी, वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा होता है। क्लियर? इसी तरह दूसरी चीज क्या देखें यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल, सॉलिड के एग्जाम्पल जानते ही हैं। जितने भी मेटल हैं, मेटल क्या होंगे? ठोस के अंतर्गत आएंगे। वुड, ठीक है, लकड़ी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ठोस के अंतर्गत आएंगे। और सारे भी एग्जाम्पल हैं, आप जानते हैं, ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? लिक्विड, जिसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं? द्रव। द्रव यहाँ पर हम बनाए थोड़ा सा इस टाइप से, तो देख रहे हैं आप कि जो लिक्विड होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब दो परमाणु के बीच का जो स्पेस, जगह होते, स्पेस होता है, वो ठोसों की तुलना में ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस द्रव में ठोसों की तुलना में ज्यादा होता है, जबकि गैसों की तुलना में कम होता है। तभी गैस पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। द्रव में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दो अणुओं के बीच की जो स्पेस होती है, जगह होती है, वो ठोसों की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि गैसों से कम होती है, कंपेयर करेंगे तो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करने, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? ठोसों की तुलना में कम होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा? वो कम होगा। किसकी तुलना में? ठोसों की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल काफी थोड़े क्या होते हैं? ठोसों के अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? कम हो जाए एज कंपेयर टू सॉलिड। क्लियर है? और दूसरी चीज, इसमें फ्लूइडिटी का नेचर होता है। फ्लूइड मतलब बहाव का नेचर होता है, ठीक है, बहाव, जबकि ठोसों में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? अब इसके बाद बात करें, इसमें एग्जाम्पल आप जानते ही हैं। एग्जाम्पल जानने से पहले थोड़ा सी और देख लें। यहाँ पर इनका जो आकार होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होगा,
जबकि वॉल्यूम आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। किसका, द्रवों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि आकार निश्चित तो नहीं होता है। इनको जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, जबकि आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर, स्टोव, अदर लिक्विड्स, ये सब क्या हो जाएंगे, हनी, ये सब क्या हो जाएंगे, लिक्विड के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है, तो ये सब लिक्विड के अंतर्गत आएंगे। थर्ड वन इज क्या आपका आ रहा है, गैस। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं काफी दूर दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल काफी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। बोथ आर अनफिक्स्ड। क्लियर है, फिक्स्ड नहीं होते हैं, अर्थात इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा आणविक स्थान ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है, तो ये आपके हो गए स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में कुछ डिफरेंसेस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्य की अवस्थाएं होती तीन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहां से आपका क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे, आपसे क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में 2016 में क्वेश्चन आया है कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। सवाल है आपका कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है उसमें जैसे आपका 3, बी ऑप्शन है आपका 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो इसमें आप बताइए कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि द्रव्य की टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि ये 3 अभी हम पढ़े हैं, लेकिन टोटल कितनी अवस्थाएं होती है, 5। अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि चौथी, पांचवी कौन सी अवस्थाएं होती हैं जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर कहलाती हैं, ठीक है। तो द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, ये याद कर लीजिए। 2016 एनटीपीसी में ये पूछा गया है द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो टोटल कितना आपका हो जाएगा, 5 होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अभी हमने बताया कि द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती है, 5। कौन कौन सी, पहला अभी हम लोग क्या जानते हैं, सॉलिड। दूसरा क्या होता है आपका, लिक्विड। तीसरा क्या होता है आपका, गैस। अब देखिए यहाँ पे चौथा क्या होगा, चौथा कौन सी अवस्था होती है, चौथी प्लाज्मा। प्लाज्मा को कोलॉइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलॉइड। क्लियर, हिंदी में क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोलॉइड। ध्यान दीजिएगा, ये चौथी अवस्था आपकी क्या होती है, कोलॉइड। और जो आपका 5वां अवस्था होता है वो आपका क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BEC। इसके बारे में आगे बढ़ाएंगे। ये 5वां अवस्था है। क्लियर है, टोटल द्रव्य की 5 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जनरली हम लोग जानते हैं। 5वां समझिए, चौथा समझिए प्लाज्मा, जिसे क्या बोलते हैं, कोलॉइड। और 5वां क्या आपका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपका 5वां अवस्था है। क्लियर। अब देखिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहां पर हम लिखें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे इन लोग का देखेंगे, इन सब में कैसे क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें, इस तरह से हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की साइन लगाएं। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिएक्शन पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो ये आपका रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है, मतलब ये इधर भी जाएगा और इधर भी आता है, ठीक है। फॉरवर्ड भी होगा एंड बैकवर्ड भी रिएक्शन भी होगा, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय। और केवल जो वन साइडेड जाए
वन डायरेक्शन, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय विक्रिया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर सॉलिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड को ठंडा करेंगे, किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। लिक्विड को हीट करेंगे, किस में कन्वर्ट होगा, गैस, या इसी को यहाँ पर वेपर भी लिख ले। ठीक, गैस या वेपर को ठंडा करेंगे, किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। अब यहाँ पर देखें कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट जब हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तब इस क्रिया को क्या बोलेंगे भाई, तब इसको बोल देंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, गलनांक। क्लियर? जब लिक्विड को हीट करेंगे किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, तब इस क्रिया को क्या बोल देंगे, वाष्पन। क्या बोलेंगे इसको, वाष्पन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। क्लियर है, वेपराइजेशन। दूसरी चीज कि जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें, मतलब ठंडा करें, गैस को जब ठंडा करें किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, तब क्या बोलेंगे इसको, संघनन। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। क्लियर है? गैस को या वेपर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में, तो इस ठंडा कर रहे हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन। और जब लिक्विड को ठंडा करें किस में कन्वर्ट हो, सॉलिड में। लिक्विड को जब ठंडा करते हैं किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग। ठीक है? और जिस टेम्परेचर या जिस पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिमांक। क्या बोलेंगे, हिमांक। और ये आपका क्या था, गलनांक। क्लियर? ये हो गया चेंजेज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कौन से स्टेट ऑफ मैटर किस में चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, कि जब किसी सबस्टेंस को या किसी पदार्थ को हीट करते हैं तो डायरेक्ट को सॉलिड से कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें, सॉलिड से गैस में। सॉलिड से गैस में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है? इस प्रोसेस को बोल देंगे हम लोग ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे इसको, सब्लिमेशन। कोई जब किसी पदार्थ को वो ठोस अवस्था में है उसको गर्म किया जाता है तो बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थ को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातज। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातज। ठीक है? तो ऊर्ध्वपातज में बहुत सारी एग्जाम्पल है, भी आगे पढ़ाएंगे, यहाँ पर थोड़ा जान लें। जैसे आपका क्या हो जाएगा, कपूर। क्या हो जाएगा, कपूर। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर है? नैप्थलीन, नैप्थलीन। क्लियर? नैप्थलीन, नैप्थलीन। एंथ्रासिन, एंथ्रासिन। ये सब क्या होंगे आपके सब्लिमेट मैटर होंगे, मतलब ऊर्ध्वपातज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऊर्ध्वपातज। ये सॉलिड के फॉर्म होंगे, इनको हीट करेंगे, डायरेक्टली कन्वर्ट होंगे इसमें, गैस में। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सब्लिमेट सबस्टेंस। एज इन जो क्रिया शो करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है? तो ये हो गया आपका एक छोटा सा टॉपिक जिसको अभी हम लोग कन्वर्ट किए। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट अभी तक हम लोग क्या पढ़े, पहला कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लेवासिए। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 5। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इसको कोलाइड बोल रहे हैं। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। जो कोलाइड इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लाज्मा, या इसमें ब्लड, ब्लड इसका एग्जांपल होगा, ब्लड जो कोलाइड या प्लाज्मा में आएगा। क्लियर? अगला क्या होगा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। 5 अवस्थाएं होती हैं। तो क्वेश्चन आपका आता है कि कितनी अवस्थाएं हैं, तो टोटल कितना बताएंगे, 5। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातज पदार्थ बताइए। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई एक ये भी रहेगा। ठीक है? या फिर 3 ऑप्शन इसमें, ये इन चारों में से 3 ऑप्शन देते, चौथा कोई और देते, बोले इनमें से कोई नहीं है, तो वो आपको सवाल वहां से आ सकता है। ठीक है? तो इस टॉपिक पे इतना बहुत है, इसको हम लोग आगे और पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है? आज के लिए बहुत इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।